Good morning, all dear my students. I'm just going to continue the same chapter of class ninth of moment. तो हुआ क्या था? Spirits as a prospect, and he visited all the monuments and sat long a time on the top of church steeple. When the moon rose, and he flew back to Happy Prince. जब जब शाम होती थी तो हैप्पी प्रिंस के पास वापस आ जाती थी. हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट? एंड ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग. शैलो शैलो लिटिल शैलो सेड प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर? तो उसने बोला कि ठीक है, अब आज मैं जा रही हूँ. उसने बोला कि शैलो शैलो सुनो, क्या एक रात और मेरे साथ रुक सकती हो एज अ टू बी मैसेंजर बनने के लिए? तो उसने बोला कि आई एम अ वेटेड फॉर इजिप्ट, और मेरा इंतज़ार किया जाता है वो इजिप्ट में. स्वेलो ने आंसर दिया. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी के कुछ दूर पर आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, और मैं एक गैरेट में एक इंसान को देख सकता हूँ. ही इज़ अ लीनिंग ओवर अ बंच ऑफ विद रेड वायलेट्स एंड हीज हेयर इज़ अ ब्राउन एंड क्रिप्स. उसके बारे में, उस बच्चे के बारे में बताता है कि उसका बाल भुरला है, ब्राउन कलर का क्रिप्स है. एंड ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर अ डायरेक्टर ऑफ थिएटर, और वो एक प्ले फिनिश करने की कोशिश कर रहा है. बट ही इज़ इट इज़ टू कोल्ड, लेकिन ही इज़ टू कोल्ड एंड टू राइट एनी मोर. और उसे बहुत ठंड लग रही है क्योंकि वो लिख नहीं पाएगा स्क्रिप्ट, क्योंकि ठंड की वजह से आप पेन पकड़ कर आप लिख नहीं पाओगे. सो देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, और ग्रेट में कोई फायर है नहीं. एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख की वजह से वो थोड़ा थोड़ा फेंट हो रहा है. आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड स्वेलो. बोले कि आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड स्वेलो, एंड हु रियली हैड अ गुड हार्ट. एंड ही आस्क्ड इफ शी शुड टेक अनदर रूबी टू यंग प्ले राइट्स. लॉस आई हैव नो रूबी. उसने बोला कि अब कोई रूबी है नहीं, जो एक रूबी थी वो जा चुकी थी. उसने बोला आई हैव नो रूबी सर प्रिंस. प्रिंस ने बोला कोई रूबी नहीं, बट माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट. दे आर मेड ऑफ रेयर सैफियर, वो सैफियर्स के बने हुए हैं. विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जो सालों साल पहले लाया गया था. ही ऑर्डर द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम. उसने स्वेलो को ऑर्डर दिया कि उसमें से आप एक निकाल लीजिए. एंड टेक इट टू द प्ले राइट, उस प्ले राइट को आप जाइए दे आइए. ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, और वो जाके ज्वेलर को इसे बेचेगा. एंड रूबी फायरवुड, और ये क्या फायरवुड खरीदेगा. एंड फिनिश हिज प्ले एंड ही सर, उसने कहा फिर अपने प्ले को फिनिश कर पाएगा. डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा कि डियर प्रिंस आई कैन नॉट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकती. एंड बिगैन टू वीप, एंड ही बिगैन टू, वो रोने लगी. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो. तो सो स्वेलो प्लग्ड आउट ऑफ द प्रिंस आइज, उसकी आँखें एक तरीके जिस भी चीज़ की बनी हुई उसे निकाल लेती है सैफियर की. एंड इट वॉज ईजी एनफ टू गेट इन, और ये बहुत एनफ होता है उसे लाने के लिए. एंड एज देयर वॉज अ होल इन अ रूफ, और देयर वॉज अ होल इन अ रूफ, एंड थ्रू दिस द डार्टेड एंड came into the room. The young man had his head buried in his hand, वो एकदम अपने हाथ को अपने सिर पर रख के लेटा हुआ था. and so he did not hear the flutter of the bird's wing, इसी वजह से वो ये नहीं सुन पा रहा था कि पक्षियों के पंख के फड़फड़ाहट. एंड when he looked up and he found a beautiful sapphire, और जब वो देखा तो उसने ये पाया कि विद रेड वायलेट्स में गिरा हुआ एक सैफियर उसे मिलता है. आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, एंड ही क्राइड दिस इज़ अ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले. अब उसको पाने के बाद वो खुश हो गया और अप्रिशिएट करने लगा. उसने चिल्लाया और बोला दिस इज़ अ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, ये कोई ना कोई ग्रेट एडमायरर की तरफ से ही मिला होगा, और अब मैं अपने प्ले को फिनिश कर सकता हूँ. एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, अब वो खुश दिखने लगा. द नेक्स्ट डे स्वेलो फ्लू डाउन टू हार्बर, और स्वेलो हार्बर के पास जाती है. एंड ही सेट ऑन गोइंग टू इजिप्ट, और बैठ जाती है इजिप्ट जाने के लिए. क्राइड स्वेलो, स्वेलो चिल्लाती बट नो बडी माइंडेड,
एंड वेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द पे, और जब शाम होती वो फिर आ जाती। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, उसने बोला कि आज मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए। तो प्रिंस बोलता है स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, सेड प्रिंस। प्रिंस कहता है विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम एक दिन और मेरे साथ नहीं रहोगी। इट इज़ अ विंटर आंसर स्वैलो। स्वैलो बोले ये ठंड का मौसम है। एंड स्नो विल सून द क्रोकोडाइल, द क्रोकोडाइल्स लाइज एंड द मड एंड लुक लेजी अबाउट इट, ठंड का मौसम है। एंड सून ही बी हियर एंड इजिप्ट सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, और इजिप्ट में अभी गर्म मौसम होगा। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, एक छोटी सी मैच गर्ल होती है। शी हैज़ लेट हर मैच फॉलन इन द गटर, और उसकी जो मैच बॉक्स है वो गटर में गिर जाती है। एंड दे आर ऑल स्पॉइल, और सब बर्बाद हो गया। हर फादर विल बीट हर, और उसके पिताजी उसे पीटेंगे अगर वो उसे पैसा नहीं देगी तो। एंड शी इज़ अ क्राइंग एंड शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसके सिर पर भी कुछ नहीं है, रो भी रही है। प्लग आउट माई अदर आइज़, मेरी दूसरी आंखें निकालो और जाके उसे दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, तब उसके पिताजी उसे नहीं पीटेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड स्वैलो, बोला ठीक है मैं एक रात और तुम्हारे साथ रह जाती हूँ, बट आई कैन नॉट प्लक योर आउट योर आइज़ एंड यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, और अगर मैं दूसरी भी आँख की सैफिर निकालूंगी तब तुम बिल्कुल पूरी तरीके से अंधे हो जाओगे। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस डू आई एज आई कमांड यू, मैं आपसे जैसा कहता हूँ स्वैलो केवल तुम वैसा करो। सो ही प्लक्ड आउट प्रिंस अदर साइज एंड डार्टेड डाउन, और वहाँ से गिरती हो जल्दी करती है। ही सूप्ड पास्ट एंड मैच गर्ल एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू पाम ऑफ हिज हैंड, और वहाँ से लेकर उड़ती है और उस बच्ची के हथेली पे रख के उड़ जाती है। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास एंड क्राई लिटिल गर्ल, बच्ची चिल्लाती है, बोलती क्या सुंदर ग्लास का एक छोटा सा हिस्सा है। एंड शी रैन होम लाफिंग, वो घर हंसते हुए भाग के जाती है। देन स्वैलो केम बैक टू प्रिंस, तब स्वैलो वहाँ प्रिंस के पास फिर वापस आती है। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तो तुम बिल्कुल अंधे हो गए। ही सेड सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसीलिए अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। नो लिटिल स्वैलो सेड द पुअर प्रिंस, बेचारा प्रिंस कहता है यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, आपको अब इजिप्ट जाना चाहिए। आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वैलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और बोली नहीं अब मैं नहीं जाऊँगी और अब मैं यहीं रहूँगी। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज एंड ऑफ वॉट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड, जो कुछ भी अजीब या अद्भुत देखती वो उसके शोल्डर पर बैठकर उसे सब कुछ बताती। ये बोलती कि जो कुछ भी वो वहाँ से देखती। डियर लिटिल स्वैलो सेड प्रिंस यू टेल मी मार्वलस थिंग्स, बट मोर मार्वलस थिंग एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ men and women, there is no misery or great as a misery, fly over my city little swallow and tell what you see there। उसने बोला कि जाओ मेरे शहर के ऊपर उड़ो और जो कुछ भी देखो आके मुझे बताओ। सो द स्वैलो फ्ली ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ रिच मेकिंग मैरी इन ब्यूटीफुल हाउस वाइल बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट, जहाँ बड़े लोग शादी कर रहे थे और बड़े बड़े घरों में, और वहाँ कुछ भिखारी थे जो गेट के बाहर बैठे हुए थे। एंड ही फ्लीव इनटू डार्क लेन, वो अंधेरी गली में भी गई। एंड सॉ द वाइट फेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, कुछ लड़कों को भी देखा कि जो भूख से पीड़ित थे। लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट अंडर आर्म्स ऑफ ट्राई टू कीप देम सेल्फ वार्म, और एक दूसरे को अपने आप से जकड़ कर अपने आप को, क्योंकि पहनने ओढ़ने के लिए कुछ था नहीं तो ये सोचते थे कुछ ना कुछ अगर एक दूसरे से सट के रहेंगे तो कुछ गर्मी ही मिलेगी। हाउ हंग्री वी आर, उन्होंने बोला कि हम लोग कितने भूखे हैं। दे सेड यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड वॉचमैन, वॉचमैन ने कहा तुम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, फिर वो
कि प्रिंस के पास लौट के आती है और जो कुछ भी देखी हुई होती है वो बताती है। लीफ बाई लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, और जितने भी सोने के पे थे, पत्ते से पत्ते, पत्ता पत्ता टाइप करके वहाँ से वो निकालती चली जाती। एंड लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, और केवल एक ऐसी चीज़ है जो गोल्ड है जो इंसान को खुश बना सकते हैं। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड एंड स्वैलो पिक्ड अप, और लीफ ऑफ गोल्ड बार बार उस सोने के पत्ते को बार बार उनके शरीर से निकालती और उसे जाके देती। हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। फिर कुछ दिन बाद क्या होने लगा, जब उसके पूरे बॉडी से सोना उतर गया, अब वो ग्रे कलर का दिखने लगा, डल दिखने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, वो गरीबों को बांटती गई। द चिल्ड्रन फेस ग्रीव रोजियर, और उनके लोग के गाल भी एकदम सुंदर ग्रोजियर दिखने लगे। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन स्ट्रीट, वो फिर हंसने खेलने लगे उसी गली में। वी हैव अ ब्रेड नाउ, अब उनके पास खाना था, वो चिल्लाने लगे। देन द स्नो केम, और एक दिन क्या आया, स्नो मतलब बर्फबारी हुई। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, पाला भी पड़ने लगा। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ they were made of silver, everybody went about in fur and the little boys wore scarlet caps and अब सबके पास सब कुछ था। जब ठंड पड़ी तो बच्चों के पास लीफ बाई लीफ स्वैलो सब कुछ देती थी, तो कपड़े थे, टोपियाँ थी, सब कुछ थे। सब लोगों ने अपने आप को तो ढक लिया ठंड से बचने के लिए। द पुअर लिटिल स्वैलो ग्री कोल्डर और कोल्डर, लेकिन जो लिटिल स्वैलो थी उस बेचारी के पास कुछ नहीं था। बट ही वुड नॉट लीव प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ नहीं सकती थी। ही लव्ड हिम टू वेल, और वो उसे बहुत प्यार करती थी। ही पिक्ड अप crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wing, but at last he knew that and he was going to die. फिर उसे जब इतनी ठंड पड़ने लगी, पंख भी साथ नहीं दे रहे थे, उससे ठंड नहीं जा सकती थी। अब उसे ये लगने लगा था कि अब वो मरने वाली है। He had just enough strength to fly Prince's shoulder one more. एक बार फिर वो इतनी ताकत बची थी कि वो जाके उसके शोल्डर तक उड़ सकती थी और बोल सकती थी कि गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, एंड विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या आप मुझे अपने हाथ को किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लाइट नाउ स्लो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ कि एट लास्ट अब तुम इजिप्ट जा रही हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। उसने बोला कि तुम जा रही हो इसीलिए तुम्हें मेरे लिप्स पर किस करना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैन आई एम गोइंग, ये इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रही हूँ। स्वैलो ने कहा आई एम गोइंग टू हाउस ऑफ डेथ, मैं मौत के घर में अब जा रही हूँ। डेथ इज़ ए ब्रदर ऑफ स्लीप, और मरना सोने का एक भाई होता है। इज़ ही नॉट, एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन लिप्स, और फिर उसने हैप्पी प्रिंस को लिप्स पे किस किया। एंड फेल डाउन डेड एज हिज फीट, और जाके मर जाती है, फिर वो उसके फीट पे जाके गिर जाती है। एट द मोमेंट क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, इफ समथिंग हैड ब्रोकन द फैक्ट इज द लेडन हार्ट एंड स्नैप राइट नाउ, इट इज़ सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट। बहुत तगड़ी ठंडी पड़ रही थी उस वक्त। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग मेयर वॉज वॉकिंग इन स्क्वायर बिलो इन अ कंपनी विद टाउन काउंसलर के साथ मेयर टहल रहा था। एज दे पास्ट द कॉलम, और जब वहाँ से वो गुजरे, ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, उसने स्टैचू की तरफ देखा। डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, कितना फटेहाल, कितना गंदा दिख रहा है। उसने कहा हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर ने भी बोला। हु ऑलवेज अग्रीड विद मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक, और वो लोग काउंसलर मेयर की हाँ में हाँ हमेशा मिलाया करते थे। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ फ्लोर, रूबी गिर गई है, आंखें जा चुकी हैं। एंड ही इज़ अ गोल्डन नो लॉन्गर, अब सोना भी नहीं रह गया, मेयर ने कहा। इन फैक्ट हिज लिटिल एंड ही इज़ लिटिल बेटर दैन अ बेगर, और वो बस भिखारी से थोड़ा बेहतर लग रहा बस। लिटिल बेगर दैन अ बेगर सेड द टाउन काउंसलर, एंड ही इज़ एक्चुअली dead bird at his feet, continued the mayor. We must issue a proclaim that bird are not to be allowed, और बर्ड्स को यहाँ पे मरना अलाउड नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ सजेशन,
सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। तो हैप्पी प्रिंस की स्टैचू वहाँ से निकलवाते हैं। एज ही नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि अब वो उतना सुंदर तो था नहीं। ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, अब यूजफुल में भी नहीं था, यूज में भी नहीं था। तो आर्ट प्रोफेसर ने एडमिनिस्ट्रेटर कहा कि देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, और उसे गला दिया जाए। व्हाट अ स्ट्रेंज ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन अ फर्नेस, और ये जो उसका लेड हार्ट है वो पिघलेगा नहीं। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप एंड वर डेड स्वेलो, और उन दोनों को ले जाके वहाँ पे फेंक दिया जाता है। फिर क्या होता है, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल। भगवान अपने एक एंजल से बोलते हैं कि जाओ उस सिटी से 2 प्रीशियस एंजल्स को ले आओ। एन एंजल बॉट हिम एंड लेडन हार्ट, एंजल उस चिड़िया को लेडन हार्ट को ले आते हैं। यू हैव राइट चूजन, आपने सही चुना है, भगवान ने कहा। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, मेरे ईश्वर के बगीचे में द लिटिल गर्ल शैल सिंग फॉर एवर, हमेशा के लिए गाना गाएगी। और इन माई सिटी ऑफ गोल्ड हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और ये तारीफ़ करेंगे। ये आपकी स्टोरी अभी यहाँ पे फिनिश हो जाती। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आया और समझ में आया। टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हैं।